ओम प्रकाश राजभर क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में वापस आएंगे? इसके कई संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। आपको 3 कारण ऐसे बताते हैं जिससे कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की बात हो गई, हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव में ही बड़ा खेला कर दें। जी, हम बात करें कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर साल 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की हार के बाद काफी नाराज हुए थे अखिलेश पर और फिर गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार अखिलेश यादव पर जमकर हमलेबाजी करी, लेकिन कई बार उनका एक दर्द भी निकला सामने कि उन्होंने बताया कि कैसे अखिलेश के सपा गठबंधन में उनको वह मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे, जिसकी वजह से वह गठबंधन से अलग हो गए। और इस बात को हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने कहा कि वह कहीं ना कहीं अखिलेश की पार्टी से वह सम्मान नहीं प्राप्त कर रहे थे, जिसकी वजह से वह पार्टी से अलग हो गए। तो ये हालात बने जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने एक कदम उठाया। लेकिन अब इन दोनों हालात देखे जाएं तो ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं काफी अलग अलग नजर आ रहे हैं भाजपा से। जैसा कि आप जानते हैं, मंत्री पद के लिए ही गए थे भाजपा के पास और अभी तक मंत्री पद उन्हें नहीं मिला है। फिलहाल देखें तो ओम प्रकाश राजभर की जो सुभाषपा पार्टी है, जी हाँ, उसके पास अगर देखें तो करीब 6 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव नज़दीक है। अगर 6 विधायक अखिलेश के सपा कैंडिडेट को समर्थन कर देते हैं ओम प्रकाश राजभर के, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव आप सभी को याद होगा, समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी थी, सुभाषपा थी, अपना दल कमेरावादी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी, ये सब मिलकर साथ में चुनाव लड़े थे। तो इन सब में अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक, जयंत चौधरी के 8 विधायक, करीब 9 विधायक और समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते थे। लेकिन इस वक्त राज्यसभा में बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया है। अगर राजभर मंत्री पद का प्रेशर बनाते हैं बीजेपी पर तो ये अच्छा मौका है उनके पास। लेकिन हाल ही में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि आप मंत्री नहीं, आपको पद मिला है, तो क्या आप बीजेपी से अलग हो जाएंगे, आप नाराज हैं क्या इस फैसले से? तो उन्होंने कहा कि वक्त के हिसाब से ही कहीं ना कहीं फैसला होगा और बीजेपी आला कमान पर उन्हें पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दारा सिंह चौहान हो गए और जयंत चौधरी हो गए, ये हाल ही में भाजपा के साथ आए हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी देनी है, तो इसीलिए इनको भी कैबिनेट में जगह मिले, इस बात का ध्यान कहीं ना कहीं बीजेपी रखेगी और उसी को ध्यान में रखकर आगे कैबिनेट एक्सटेंशन होगा, यानी कि कैबिनेट का विस्तार होगा योगी सरकार की। तो ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से नाराज हैं, लेकिन आज समय समय पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी। दूसरा कारण है कि पार्टी जिस तरीके से चल रही है, समाजवादी पार्टी, फैसले अखिलेश यादव लेते हैं लेकिन वह फैसले ऐसा लगता है कि थोप रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ही कप्तानी करूंगा, मैं ही सीट शेयरिंग करूंगा, हमारे ही द्वारा फैसले होंगे कि कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि कैंडिडेट देखकर ही पता चल जाता है कि जीतेगा या हारेगा। इस वजह से कांग्रेस भी काफ़ी नाराज हुई। आरएलडी भी अलग हो चुकी है गठबंधन से, क्योंकि आरएलडी को 7 सीट देने की बात करी, लेकिन 3 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात रखी। अगर ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है, 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन मिल सकता है, तो वहां पर एक बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को मनाने में जुटे हैं या उनकी नाराजगी दूर करने में जुटे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोशिश करते हैं तो कुछ सीटों पर ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव में सपा की मदद कर सकते हैं अपने राजभर वोटों के जरिए। आपको क्या लगता है कि क्या राजभर अखिलेश को साथ फिर से आना चाहिए? क्योंकि ना ही राजभर के साथ न्याय हुआ, ना ही अखिलेश को कहीं ना कहीं भी फायदा मिला और राज्यसभा चुनाव में भी इसका फायदा अखिलेश उठा सकते हैं। तो अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।